आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी के बाहर। ये देख सकते हैं बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है जहां पर एक सेंटर बना हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से बच्चों को यहां पर आज पेपर दिया गया। पेपर देने के बाद 1 घंटे के बाद इसे पेपर छीन लिया गया। इन्होंने कहा नहीं, आज जो पेपर था ये 12वीं का था और हमने 11वीं का पेपर डाल दिया है। बच्चे देख सकते हैं किस तरह यहाँ बच्चे भी खड़े हैं। फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर था। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में जब 1 घंटा पेपर बच्चों से लिया गया, 1 घंटे के बाद बच्चों से वो पेपर छीन लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है आप चले जाइए, हम दोबारा से ये पेपर डालेंगे। मैं कहूँगा बहुत बड़ी नकलजंसी है स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े, मैं से जानना चाहूँगा जी बच्चे, जिस तरह आज आप यहाँ पर आए, पूरी मेहनत की, 1 साल मेहनत करने के बाद आज जब आपने पेपर दिया, 1 घंटे के बाद आपसे पेपर छीन लिया गया, सर क्या कहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहते हैं, या तो हमें पास किया जाए जो पेपर हुआ, या तो सर हमारी जो मेहनत की है सर उसके जो हमें फल हमें मिलना चाहिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए। सर हम पूरा साल मेहनत करते रहे, सर हम पूरा साल हमने मेहनत की, एक एग्जाम के लिए एग्जाम देने आए तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद हमें बोल रहे एग्जाम कैंसिल हो गया। असल में हुआ क्या हुआ मैं सर 11th का पेपर आ गया था, पेपर था तो 12th के पेपर की जगह 11th का पेपर दे दिया और वो हमें घंटे के बाद बताया अब आपने नहीं करना, जब हम आधा पेपर कर चुके थे। आधा पेपर कर चुके थे। उसके बाद स्कूल एजुकेशन बोर्ड नींद से जागा। नींद से जागने के बाद उन्हें यह पता चला कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। जो 11वीं का पेपर था वो 12वीं वालों को हमने दे दिया है, लेकिन उसके बाद इन बच्चों से पेपर छीन लिया गया। इन्हें कहा गया आप चले जाइए घर, हम दोबारा से इस पेपर को डालेंगे। लेकिन इन बच्चों ने 1 साल कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद ये बच्चे दूर दूर से जब अपने सेंटर में आते हैं, पेपर करते हैं और ये कहते हैं पेपर हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद जो कुंभकर्ण की नींद स्कूल एजुकेशन बोर्ड सोया हुआ था उसे कहीं झपकी लगती है, वो जाग जाता है। जागने के बाद इन बच्चों को जो पेपर है वो पेपर इनसे वापस ले लिया जाता है। ये देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन बोर्ड की नालायकी, बहुत बड़ी नालायकी है। जब हमने सूर्य प्रकाश जी से ये जानना चाहा तो उन्होंने कहा सर ये इसमें से बहुत सी एजेंसियां जो है इन्वॉल्व हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें जो दोषी होगा उसके साथ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको पता है यहाँ कार्रवाई कैसी होती है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर 1-2 आदमी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो हजारों की तादाद में बच्चे यहाँ पेपर देने आए थे, मायूस होकर यहाँ से जा रहे बच्चों का साफ साफ कहना है हमने पेपर दिया है, या तो हमें पास किया जाए, नहीं तो हम लोग दोबारा से पेपर ये नहीं देंगे। या तो हमें सर पास किया जाए, हमने जो मेहनत की है वो पूरे साल 7 बजे घर से आए थे, 7 बजे आए थे दरहाल से। सर वहाँ से गाड़ियाँ उधर से मिलनी, फिर यहाँ पे आना। सर आधे पेपर के बाद बोलते हैं 11th का पेपर है, रोजा रख के आए सर रोजा रमजान में वहाँ से यहाँ पे आओ तो सर 1 घंटा हमें अंदर बिठा के रखा। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी, मैं फिर कहूँगा कितनी बड़ी नालायकी है स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। ये बच्चे माह रमजान के महीने में सुबह 7 बजे घर से उठते हैं, यहाँ सेंटर के बाद आके खड़े होते हैं। जब इनका नंबर लगता है ये पेपर देना शुरू करते हैं। 1 घंटा इनसे पेपर लिया जाता है। 1 घंटे के बाद मैं फिर कहूँगा जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था स्कूल एजुकेशन बोर्ड, उसकी नींद टूटती है। नींद टूटने के बाद वो आदेश देता है सब अपने सेंटरों में और कहता है इनसे बच्चों से पेपर छीन लिया जाए। इन बच्चों से पेपर छीन लिया जाता है। उसके बाद इन बच्चों को कहा जाता है आप चले जाइए, हम दोबारा से इस पेपर को डालेंगे। मैं भी जब यहाँ पर स्कूल एजुकेशन बोर्ड में गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सर आप जम्मू में ये 1 नंबर में दे रहा हूँ, जब आप वहाँ बात करिए। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा सर इसमें बहुत सी एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी, अब हमें पता नहीं है किससे चूक हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ऊपर। हम इनसे जवाब की उम्मीद रखते हैं कि ये हमें जवाब देंगे। हम सवाल छोड़ के जरूर जा रहे हैं इनके पास कि हमें जवाब चाहिए। ये जो बच्चे हैं या सर मास प्रमोशन दी जाए या हमारा पेपर दोबारा क्यों लेंगे। सर हमने आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा पेपर किया हुआ था। हम सुबह रोज़ा रख के दरहाल से आए, पैदल चल के आए, उसके बाद गाड़ियाँ नहीं मिलती हमें। ये देख सकते हैं बच्चों ने साफ साफ कहा है कि जनाब हम सुबह उठ के आए थे, हमने रोज़ा रखा हुआ था, हम 7 बजे यहाँ घर से निकले थे और यहाँ पर पेपर दे दिया। जब हमारा 50% पेपर हो चुका था उसके बाद हमसे ये पेपर छीना जाता है और हमें कहा जाता है आप घर चले जाइए। कोई भी इन्हें ये नहीं बताया जाता कि अब आपका पेपर कब होगा, कौन लेगा, कैसे होगा। इनको सीधा ये कहा जाता है कि आप घर चले जाइए। ये देख सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि मैं आज एक सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। सेंटर के बाहर यहाँ एक वीरानी सी अब छा चुकी है।